कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको कहा जा सकता है माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। मैं आप लोगों के लिए मात्र 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2 क्वेश्चन माध्य के हैं, क्योंकि माध्य 2 तरह से पूछा जाता है। एक में आपसे डायरेक्टली माध्य पूछ लिया जाता है और दूसरे में माध्य देकर किसी अज्ञात राशि को दे दिया जाता है, उसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। और 2 जो तीसरी और चौथी सवाल होगी वो एक बहुलक की होगी और एक माध्यक की होगी। हम आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझा देंगे। सवालों में सिर्फ आपका अंक बदलेगा, बाकी सवाल नहीं बदलेगी। जैसे लगेगी सूत्र वही होगा, सवाल लगाने का तरीका वही होगा। तो मात्र 4 सवालों में आपको पूरा बहुलक, माध्य और माध्यिका समझ लेना है अच्छे तरीके से। यही आशा लेकर आया हूं और आप लोगों के लिए बेहतरीन 4 सवालों का कलेक्शन लेकर आया हूं। ठीक है, तो आइए इन सवालों को बिना देर किए शुरू किया जाए और अच्छे से आप लोग पढ़कर अपने पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के जो 4 और 6 अंक होते हैं उसको आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, इस तरीके से लिखा गया है, देख रहा होगा आपको। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। यानी इसका मतलब ये हुआ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जहां बारंबारता आपको 20, 35, 52, 44, 38 और 31 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के 3 सूत्र बताया था। एक तो बिल्कुल जनरल सा, दूसरा विचलन विधि और तीसरा लघु विधि। हम लोग सभी सवालों को लघु विधि से लगाएंगे ताकि हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े, गुणा भाग थोड़ा सा कम करना पड़े। तो आइए आपको मैं अच्छे से लघु विधि समझा देता हूं और आप कोशिश करिएगा कि इसी विधि का प्रयोग आप सभी सवालों में करिएगा, क्योंकि ज्यादातर सवालों में आपसे डायरेक्टली समांतर माध्य ही पूछेगा, उसके बीच में कुछ लिखेगा नहीं। इसलिए हम लोगों को जो सबसे सिंपल लगे उसी का प्रोसेस अपनाइएगा। छोटा सा अंतर होता है आपके विचलन विधि और माध्य में, सिर्फ छोटा सा अंतर, एक यच का अंतर होता है, वहां बटा यच हो जाता है और यहाँ नहीं होता। तो एक छोटा सा अंतर होता है, उसी अंतर के लिए आपको पढ़ाई करनी है और आपको मैं माध्य जो लघु विधि होती है उसी को समझाऊंगा, जिससे कैलकुलेशन कम करना पड़े और सवाल आपकी आसानी से लग जाए। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले भैया आप लोग सवाल नंबर 1 लगा रहे हैं हम लोग। एक पहले एक छोटा सा ना टेबल बनाना पड़ता है इस तरह से आपको। ठीक है, यहां पर सबसे पहले क्या लिखना होता है बच्चों? वर्ग अंतराल। क्या लिखना होता है? वर्ग अंतराल। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, वर्ग अंतराल। सबसे पहले यही लिखना होता है। वर्ग अंतराल के बाद अगर बात करूं, वर्ग अंतराल के बाद जो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे, तो यहां पर आना चाहिए माध्य पद। क्या आना चाहिए? माध्य पद। इसी को हम लोग ना एक्स आई कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स आई। ठीक है, और इसके बाद जो आना चाहिए वो आना चाहिए यू आई, क्योंकि हम माध्य विधि लगा रहे हैं ना, तो क्या आना चाहिए? यू आई। और यू आई का सूत्र होगा एक्स आई माइनस ए अपान एच। ठीक है, उसके बाद आपका सवाल में दिया हुआ एफ आई आना चाहिए, लास्ट में आपका एफ आई और यू आई आना चाहिए। ये आप याद कर डालिए, इतना आप याद कर डालिए, जिसको कहते हैं एकदम याद कर डालिए कि मुझे लघु विधि से सवाल लगाने के लिए इतनी चीजों को बनाना पड़ेगा, यानी इतने कॉलम लेने पड़ेंगे। इनको बिल्कुल याद कर डालिए। ठीक है, एक और बात, अगर विचलन विधि का प्रयोग करना पड़ जाए बच्चों, तो यहाँ डी आई लिख दीजिएगा, यही एच हटा दीजिएगा, बाकी यहाँ डी आई लिख दीजिएगा। ये सारे कॉलम मौजूद होंगे, माने कॉलम में कोई कटौती नहीं होगी, जो बने हुए हैं ये बने रहेंगे। सिर्फ एक अंतर आएगा, यहाँ डी आई हो जाएगा, यहाँ भी डी आई और यहाँ से एच हट जाएगा। ठीक है, तो हमको लघु विधि सीखनी है, तो आइए ऐसे ही सीख लेते हैं। चलिए, अब जो सवाल में 2 चीजें तो दी गई होंगी आपको, एक वर्ग अंतराल, इसको नोट कर लिया जाए। तो देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100,
100 से 120, ये इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है, ये ध्यान से समझिएगा, इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब माध्य पद कैसे निकलता है, देखिए एक एक बात को समझाएंगे आपको। माध्य पद कैसे निकलता है, ये वाला जो xi होता है ये कैसे निकलता है बच्चों, दोनों का योग बटा 2, यानी लोअर लिमिट जो निम्न आपका निम्न होता है और उच्च होता है, दो लिमिट होती हैं, तो ये निश्चित रूप से 0 और 20 जोड़ेंगे तो मात्र 20 ही मिलेगा। देखिए 0 + 20 20 ही मिलेगा ना, 20 का आधा कर दीजिए तो कितना हो गया भैया 10, कितना हो गया 10, 20 40 कितना होता है 60 होता है, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 40 60 कितना होता है 100, और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। जरा देखिएगा ध्यान से, सबका आधा नहीं करना है, सबका आधा नहीं करना है, 2 और 3 पार्ट लिखिएगा। उसके बाद आप देखिए एक ट्रिक है, दिमाग से सीखिएगा, 10 के बाद 30 लिखा है, 30 के बाद 50 लिखा है, बताइए कितना जुड़ रहा है, देखिए 10 + 20 20 जुड़ा ना, फिर देखिए 30 20 50 20 जुड़ा ना, अब आप यही 20 20 जोड़ते चलिए, चलिए 50 20 कितना होता है बच्चा 70, 70 20 कितना होता है 90, 90 20 कितना होता है 110। समझ में आ गया। तो आप लोगों को केवल क्या करना है, पहले यहां से दोनों का योग बटा 2 करना है, मींस 0 + 20 20 ही होता है, 20 का आधा 10 हो जाएगा, 20 और 40 कितना होता है 60, 60 का आधा कितना होता है 30। इस तरह से जब दो को जब कर लीजिएगा तो अंतर देखिएगा, 10 और 30 कितने का अंतर है 20 का, अब 20 20 ऐड करते चले जाइए, ठीक है, ये मिल गया xi। अब जरा नीचे देखिएगा ध्यान से, यहां पे xi - a क्या है, a क्या है, a होता है बच्चों कल्पित माध्य, क्या होता है कल्पित माध्य, a बराबर, अब बताओ a कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखना कितने पद हैं भैया 1 2 3 4 5 6 पद हैं। देखिए अगर 5 पद होता तो हम तीसरा पद ले लेते, क्यों, क्योंकि देखिए 5 है, 2 इधर का छोड़ दो, 2 इधर का छोड़ दो, बीचवा वाला ले लो, ये ना तीसरा पद, तो हम 5 पद होता तो तीसरा ले लेते, 7 पद होता तो 3 इधर 3 इधर बीच का ले लेते, है ना। लेकिन जब सम संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगा, तो भैया चाहे तीसरा पद ले लेना चाहे चौथा, चाहे तीसरा ले लेना चाहे चौथा, तीसरा और चौथा दोनों से आंसर आएगा, एकदम परेशान मत होइएगा, दोनों से आंसर आएगा। तो हम ले लेते हैं इसका कौन सा पद 1 2 3, चलिए ये पद ले लेते हैं, कितना है भैया 50। एक और बात, यच क्या होता है, यच यच होता है वर्ग माप, क्या होता है वर्ग माप, और वर्ग माप क्या होता है यही 0 to 20 20 to 40, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। देखिए 40 - 20 कितने का अंतर है 20 का, तो आप यही h का मान लिख दीजिएगा 20। समझ में आ गई बात आपको। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ui बराबर होता है xi - a/h। अब ध्यान से देखना xi कितना है भैया 10 है, पहले पद का कितना है 10 है, अगर 10 से 50 घटाएंगे, देखिए यहाँ 50 लिखते हैं, तो 10 से 50 घटाएंगे तो -40 बचेगा, -40 बचेगा, और जब आप 20 से भाग देंगे तो -2 बचेगा। ध्यान से देखना हम क्या कह रहे हैं, देखिए xi का मान अगर मैं 10 ले लेता हूं और a का मान मैं 50 ले लेता हूं, बटा 20 लिखता हूं, तो 50 से 10 गए -40 और बटा 20, 20 दूनी 40, तो -2 मिला कि नहीं मिला, समझ गए ना, -2 मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए -2, क्या लिख दिया जाए -2, समझ गए। चलिए 30 रखते हैं, 30, अगर यहाँ 30 रख देंगे भैया, देखिए 30 रख देते हैं, तो 30 से 50 गए कितना -20, कितना -20, और 20 से कम 20, 1 मिला कि नहीं मिला, ध्यान से समझ गए ना, 1 मिला कि नहीं मिला, देखिए -1। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया जब मैं बता रहा हूं कि कैसे आएगा, ये तो बता रहा हूं कैसे आएगा। अब दूसरा समझ लीजिए, दूसरा तरीका समझ लीजिए, जो आपको माध्य मिलेगा भैया, जो माध्य मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये कल्पित माध्य जो मानोगे उसके ठीक सामने वाले को तुम 0 कर देना, क्या कर देना 0 कर देना, क्योंकि वो तो 50 से 50 गए 0 ही आना है, तो यहाँ पे 0 कर देना, और उसके ऊपर की गिनती को ऋणात्मक लिखनी है, नीचे की गिनती को धनात्मक लिखनी है, 0 के ऊपर और 0 के नीचे, ठीक है, ये ट्रिक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, और ऊपर वाले को देखिए -1 -2, समझ गए ना। ये तरीका होता है आपके माध्य विधि का, बहुत ही सरल हो जाता है, ये कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, क्योंकि 1 2 3 में ही मामला डील होता है, ठीक है ना, 1 2 3 में ही, ध्यान से देखिए। तो ui का मान हो गया xi - a/h, ये देखिए -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है।
तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां पे आपका कल्पित माध्य होगा जिसको मानिएगा उसके ठीक सामने 0 कर दीजिएगा, उसके ऊपर की 1 2 3 गिनती लिखिएगा जो भी रहेगा, और नीचे की गिनती 1 2 3 लिखिएगा जो भी पद रहेंगे, उसके ठीक सामने ऊपर वाले को माइनस नीचे वाले को प्लस लिखना है। क्लियर? चलिए एफ आई आपको दिया हुआ है, नोट कर लीजिए, 20 35 52 52 44 38 31। ठीक है, ये हो गई आपकी एफ आई, दिया हुआ होता है, ये एफ आई दिया हुआ होता है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ होता है। अब आपको यू आई और एफ आई का गुणा करना है भैया, प्यार से गुणा करिए। 20 दूना कितना होता है -40, 35 एकम होता है -35, 52 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 44 एकम कितना होता है 44, 38 दूनी कितना होता है, देखिए 2 8 16 और 2 3 6 1 7 76, 31 3 आई तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब एक चीज ध्यान से यहां समझिएगा, जो माइनस वाले हैं ना, ये वाले जो माइनस वाले हैं इनको एक में जोड़ना है, और जो ये प्लस वाले इनको एक में जोड़ना है। ठीक है ना, जो माइनस वाले उनको एक में और प्लस वाले जो है उनको एक में जोड़िएगा। चलिए जोड़िए जरा, तो ये कितना हो गया जरा देखिए, 5 और 4 3 कितना हो गया 7, ये तो हो गया भैया 75। इनको देखिए 6 4 10 और 3 कितना 13, और 7 4 11 9 20 और 1 कितना 21। देखिए 213 और -75। ठीक है, अब इनको जरा घटाइएगा इनको, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा। देखिए 13 से 5 गए कितना, तो यहां लिखिएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना होगा, सिग्मा एफ आई यू आई, हाँ सिग्मा जोड़ है जोड़। तो देखिए 13 से 5 गए कितना 8, और यहां देखिए 20 बच गया ना, 20 से 7 गए कितना 13, प्लस में बचेगा भैया। अगर ये वाला बड़ा होता तो इसमें से बचता, ये बड़ा है तो इसमें से बचेगा, जिसमें से बचेगा उसी का चिन्ह होगा, तो 138 आ जाएगा। ठीक है ना, 138 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए ये हटा देते हैं, समझ गए होंगे कहां से आया है। ठीक है, तो ये जोड़ लिया, इसको भी जोड़ना है, सिग्मा एफ आई को भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। ठीक है, जोड़िए जरा, देखिए 5 2 7 4 11 8 19 और 1 कितना होता है 20, 2 20 में 2 हासिल होती है, 2 2 4 3 7 5 12 12 4 16 16 3 19 19 3 22, तो 220, ये मिल गया 220, तो एफ आई मिल गया 220, सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया 138। अब बहुत प्यार से समझिएगा, सूत्र पता होना चाहिए। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है भैया, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र बार एक्स बराबर होता है, देखिएगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलिए a का मान कितना है 50 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 138, एफ आई का मान कितना है 220, सिग्मा एफ आई का, एच का मान कितना भैया 20। इसी को सरल करना है, इसी को सरल करना है। जरा समझिएगा, क्योंकि ये वाला भाग है इसके साथ, ये इसका गुणा है, तो ये तो भैया कट सकता है। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखिए तो और आसान होगा, देखिए ये कट सकता है, 0 से 0 काट ही दीजिए, क्या करना है, और 2 से इसको काट दीजिए 11 आ जाएगा, है ना, 2 से इसको काट दीजिए 11 आ जाएगा। अब देखिएगा 50 प्लस 138 में ना 11 से भाग दे देना भैया, 11 से भाग दे देना, किसमें 138 में, तो 50 प्लस 138 में 11 का भाग देना। ये देखिए 11 एकम 11 2 13 कितना हो गया 28, 11 दूनी 22, कितना हुआ भैया 6। अब तो बचा नहीं है ना, तो दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाइए, 11 5 55 5 50 हो गया, और 11 चौक 44, 11 चौक 44 6 60 हो गया, 11 5 55, फिर वही 5, 11 चौक 44। ध्यान देना, इतना क्यों कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वाला 5 है, इसमें मैं 1 अंक बढ़ा सकता था, लेकिन अभी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसका अगला अंक 5 से छोटा है। 5 से बड़ा होता, अगर ये 6 होता तो यहाँ 1 अंक बढ़ा देता, तो इसका मतलब 12.54 ही मुझे लेना है, 12.54 ही मुझे लेना है। तो 50 12 में जुड़ेगा, दशमलव में तो जुड़ेगा नहीं, तो 12 50 कितना हो गया भैया 62.54, 62.54, तो ये आपका आंसर हो गया 62.54। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छी सवाल है,
बहुत शानदार तरीके से लगती है। इस तरीके की बड़ी सवाल भी पूछी जाए, छोटी पूछी जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लघु विधि का प्रयोग करिएगा और इस तरीके से प्यार से एकदम लगा लीजिएगा। सूत्र आपको याद होना चाहिए और कहां से क्या मिला है वो हमने आपको बता दिया है। यच दोनों का अंतर है, वर्गमाप इसे कहते हैं। कल्पित माध्य आपका इसके बीच का मानना है आपको, अगर जैसे 5 पद होगा तो तीसरा मानना है, 7 पद होगा तो चौथा मानना है, लेकिन अगर 6 होगा तो चाहे तीसरा मानिएगा चाहे चौथा, जो भी मानिएगा उत्तर आएगा, है ना, ऐसे। और ये सिंपल सा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हो गई आपकी पहली सवाल, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समांतर माध्य आपसे जाने वाला नहीं है। चलिए आइए देखते हैं दूसरी सवाल, सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं। कह रहा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, कह रहा है बारंबारता बंटल का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात करना है। इस बार तो समांतर माध्य पहले ही दे दिया है, लेकिन हमने क्या कहा था, हमने आपको बताते समय कहा था भैया इस टाइप की सवाल बहुत पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। क्यों? क्योंकि यहाँ माध्य आपको समांतर माध्य ना खुद ही दिया रहता है। तो समांतर माध्य देखिए 25 दिया हुआ है, पी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तरीका क्या है, वही सेम, आइए लगाते हैं। तो वर्ग अंतराल पहले लिखिएगा, वर्ग अंतराल लिखिएगा, देखिए वर्ग अंतराल लिख लिया। उसके बगल में लिखिएगा आप माध्य पद, क्या लिखिएगा, माध्य पद, एक्स आई इसे कहते हैं, एक्स आई, ठीक है। ये चलिए ये एक्स आई। अब आपको जिस तरह से लगाना है वो वाली बात करिएगा, जिस तरह से लगाना है, ठीक है। सिंपल लगाना है तो सिंपल भी लगा सकते हैं हम लोग, जरा नोट कर लीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये है आपका सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं। माध्य पद हो गया, एक्स आई मिल गया हमको, बारंबारता हमको ये दी गई है। अब जरा माध्य पद निकाल लेते हैं हम लोग, माध्य पद निकाल लेते हैं, जरा देखिए कितना हो जाएगा। 0 और 10 का आधा कितना होता है भैया, 5। 10 और 20 कितना होता है, 30। 30 का आधा कितना होता है, 15। 20 15 30 50 होता है, इसका आधा कितना होता है, 25। और वैसे भी देखिए 10 का अंतर है, देखिए 10 का अंतर है, 5 15 25, अगला क्या आना है 35 और अगला कितना आना है 45, ठीक है। 5 का अंतर है, एकदम चल रहा है क्लीन तरीके से, 5 लोग हो गए। चलिए अब एक बात समझिएगा, अगर आपको ज्यादा गुणा भाग नहीं करना है तो फिर यहाँ पे कुछ तो लीजिए, कुछ तो लीजिए। क्या करें, यू आई लेना हो यू आई ले लो, और अगर आपको लगता है कि यू आई नहीं लेना है हमको, यू आई नहीं लेना है हमको, डी आई लेना है तो डी आई ले सकते हैं। अब आप चाहें तो आपको देखो डी आई भी सिखा देता हूँ, एक्स आई माइनस ए, ध्यान से समझिएगा, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे ए का मान तो भैया लेना ही पड़ेगा। हमने कहा था अगर 5 पद है तो तीसरका ले लीजिएगा। ये देखिए कितना हो गया, 25 ले लिया, 25। चलिए ए का मान 25 हो गया। यच मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है, यच नहीं निकाला है, ध्यान देना, यच नहीं निकाला है। अब आप देखिए ये फाई बगलिया लिखना ही पड़ेगा, है ना, दिया ही रहता है। इसको थोड़ा सा और पतला ही कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसका भी वैल्यू आ जाए। और एफ आई क्या होगा, डी आई, एफ आई क्या होगा, डी आई। देखिए एक सवाल इसमें डी आई की भी समझा देते हैं, विचलन विधि का भी समझा देते हैं आपको। चलिए डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ वही 10 से भाग नहीं देना है, बस बाकी सब कुछ करना है। तो चलिए एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है 25, 25 से 5 घटेगा तो कितना आएगा भैया 20 आएगा, कितना आएगा 20। 25 से 5 घटेगा तो कितना आएगा 20, 5 से 25 घटेगा सॉरी, तो माइनस 20। और ये कितना आना है, माइनस कितना आना है, देखिए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 15 और ए घटाना है 25 घटाना है तो कितना आना है माइनस 10। और ये 25 से 25 गए क्या होना है 0, 35 से 25 गए कितना होना है 10 और 45 से कितना 20 होना है। एक बात ध्यान से देखना, नोटिस करना, अभी यहीं पर मैं यू आई ले लिया होता तो बटे एच होता, एच का मान आपका 10 का अंतर है, तो यहाँ देखिए 2 आता, यहाँ 1 आता, यहाँ 10 1 आता, यहाँ भी 2 आता। अगर यू आई से लगाता तो, अगर आपको लगता है कि सर यू आई से बताए थे तो यू आई से ही लगाना था, डी आई से नहीं लगाना था, तो भैया एक को टेंशन नहीं लेना है, यू आई करिए बटा एच करिए, यहाँ यू आई कर दीजिए। हमने तो कहा था एफ आई डी आई कोई दिक्कत नहीं है, यू आई और डी आई एक ही बात है। चलिए एच भी लिख देते हैं, कितना होगा 10। अब देखिए 2 से भाग देंगे 10 से, और ये देखिए ये आ गया आपका, कोई दिक्कत है क्या, देखिए 10 से भाग दे दीजिए, हो गया, है ना। और बताया भी था जो 0 होगा, जो आप माध्य मानोगे, कल्पित माध्य जो मानोगे वो 0 होगा, और उसके 0 के ऊपर गिनती लिखनी है 1 2, नीचे भी 1 2, देखिए लिखा हुआ है ना। एफ आई नोट करिए भैया 5 5,
18, 15, P 6। चलिए सवाल करिए, गुणा करिए, 5 दूनी 10, -10 होता है, 18 एकम 18 -18, 15 का 0 0 हो जाएगा, P एकम P और 6 दूनी 12, है ना, यही तो होना है। चलिए जोड़ लीजिए भैया, इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा या फाई जोड़ते हैं ना इसको हम लोग, तो ध्यान देना P नहीं जुड़ेगा, P नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। संख्या जोड़िए, तो जोड़िए, 15 5 20 हो गया। अब 20 में 18 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाना है, 38 हो जाना है। अब 38 में 6 जोड़ दीजिएगा, 44 हो जाना है। तो 44 प्लस P, 44 प्लस P, ये हो जाना है। इनको भी जरा जोड़ दीजिए, तो ध्यान से देखिएगा, माइनस वाले आएंगे, सिग्मा FI/UI बराबर, यहां देखिएगा, ये चूंकि माइनस में 2 लोग हैं अब प्लस में 1 लोग हैं ना, माइनस में 2 लोग हैं प्लस में 1 लोग हैं, तो 18 10 कितना होता है भैया, 28 होता है। 28 में से 12 घटाना है ना, तो माइनस कितना बचना है, 16 बचना है। माइनस कितना बचना है, 16, और यहां से क्या बचना है, P, क्योंकि P तो ऐड होगा ना, -16 प्लस P, समझ गए ना। 18 10 28 होता है, 28 में से 12 घटाना है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस था, तो माइनस कितना बचना है, 16 प्लस P। अब ध्यान से देखना, ये वाला हमको मिल गया है, और यहाँ माध्य हमको पहले से दिया हुआ है। माध्य कितना है, 25, देखिए माध्य हमको दिया हुआ है, माध्य कितना है, 25। जरा सूत्र लगाइएगा माध्य का, तो माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI/UI अपान सिग्मा FI इंटू H। चलिए ऐसे गुणा करके ही लिख देते हैं, क्या फायदा। अब देखिएगा A का मान कितना है भैया, 25, प्लस FI/UI का मान कितना है, -16 प्लस P, बट FI का मान कितना है, 44 प्लस P, और गुणा किसका करना है, H का। H कितना है, 10। अब यहाँ देखिएगा माध्य कितना दिया हुआ है, देखिए पहले से दिया हुआ है कितना, 25, कितना दिया हुआ है, 25, समझ गए ना, 25 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये ना 25 इधर भेज दो, ये वाला 25 इधर भेज दो, देखो ये तो गुणा में है, ये तो नहीं जाएगा भैया, ये तो नहीं जाएगा, ये दोनों तो नहीं जाना, ये 25 इधर भेज दो, तो 25 से 25 क्या हो गया, घट गया। यहाँ पे क्या बचा, -16 प्लस P बटे 44 प्लस P, और गुणे कितना, 10। ये देखिए कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0, -16 प्लस P बटे 44 प्लस P गुणे कितना हो गया, 10, ठीक है ना, 10। अब ध्यान से समझना, यहां पे अगर मैं इसका तिर्यक गुणा कर दूं, तिर्यक गुणा, ये देखिए तिर्यक गुणा कर दूं ऐसे, तो ये तो गया ना काम से, और इस 10 का क्या कर दो, भाग, देखिएगा, तो -16 प्लस P बराबर हो जाना है, ये 44 प्लस P का 0 में गुणा कर दिया, 44 प्लस P का 0 में गुणा कर दिया, और 10 का क्या कर दिया, भाग, तो -16 P बराबर -16 प्लस P बराबर भैया बच गया 0। क्यों, क्योंकि 0 का गुणा होते ही इसमें पूरा क्या हो जाना है, 0, 10 से भाग दीजिएगा तब भी 0, तो P का मान कितना होगा, -16 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, +16, क्या हो जाएगा, +16, तो P का मान कितना मिल गया, 16 मिल गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिएगा माध्य पहले से आपको दिया रहता है, ये वाला चूंकि इसके साथ प्लस है तो इसको इधर भेज दिया बराबर के दूसरी तरफ, तो ये माइनस हो गया और ये हो गया 0। जब ये पूरा पार्ट 0 हो गया ये वाला, तो यहाँ से ये बटे में बचा हुआ है और गुणे में बचा हुआ है, तो जो गुणा में है भैया ये भाग में जाएगा, और जो भाग में है वो कहाँ जाएगा, गुणा में। ये देखिए 0 के साथ गुणा किया, 10 का भाग किया, ये पूरा आपका जो है ये पूरा 0 हो गया, और -16 बराबर के दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो P का मान कितना मिल गया, 16 मिल गया। तो आप चाहना तो DI से भी लगा सकते हो, UI से भी लगा सकते हो, सिंपल विधि भी लगा सकते हो बिना कुछ लिए, FI यहाँ डायरेक्ट लिख लेना, FI/XI करके ऐसे भी लगा सकते हो, थोड़ा सा गुणा बढ़ जाता है, थोड़ा सा गुणा बढ़ जाता है, समझ गए। तो ये हो गई माध्य की 2 सवालें, समांतर माध्य की 2 टाइप की सवालें थी। दोनों ही सवालों को मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि अगर अज्ञात राशि देकर पूछेगा तो कैसे लगाना है, और अगर इस तरीके से डायरेक्टली पूछेगा तो कैसे लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए देख लेते हैं तीसरी सवाल, आपको ज्ञात करना है माध्यिका या माध्यक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सवाल नंबर 3, देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको 3 कॉलम की जरूरत होगी, 3 कॉलम याद रखिएगा, 3 कॉलम की जरूरत होगी। एक होगा वर्ग अंतराल का कॉलम, वर्ग अंतराल का कॉलम, ये दूसरा होगा भैया बारंबारता, खुद ही दिया रहता है, ये दोनों चीजें दिया रहता है आपको, ठीक है। तीसरा कॉलम है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये 3 कॉलम की जरूरत होती है। वर्ग अंतराल तो ठीक है, कोई प्रतीक नहीं, बारंबारता का प्रतीक FI यहां से मिलता है हमको, और CF यहां से मिलता है, ठीक है, F यहां से मिलता है, F कह लीजिए, ठीक है, बारंबारता F और CF इस कॉलम से मिलता है,
EF इस कॉलम से मिलता है, वर्ग अंतराल ये है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। ये नहीं चल रही क्या? चलिए, तो यहां देखिए वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये इतनी सी सवाल है। आइए देखते हैं इसके सामने क्या क्या लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। EFI कितना है भैया? 5 है, 5 है, 15 है, 30 है, 30 है, 8 और 2, 8 और 2, इस तरह से 5, 15, 30, 8 और 2, ये हमारे पास है 5, 15, 30, 8 और 2। संचयी बारंबारता निकालना, जरा समझिएगा। संचयी बारंबारता किसको कहते हैं? तो संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारताओं का क्रमबद्ध योग, बारंबारताओं का क्रमबद्ध योग। जो बारंबारता है आपका ये बारंबारता है, ये 5, 15, 30, 8, 2, इसी का क्रमबद्ध योग है, यानी इसी को क्रम से जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पद तो 5 ही रहेगा, पहला पद 5 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद के पदों को इसी में ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है ना? चलिए, 5 में 15 जोड़िए तो कितना होता है भैया? 5, 15 कितना होता है? 15, 5, 20। 20 में 30 जोड़िएगा तो 20 और 30 कितना होता है? 20, 30 कितना होता है? 50। 50 में 8 जोड़िएगा कितना होता है? 58। 58 में 2 जोड़िएगा कितना होता है? 60। समझ गए ना? ये बहुत ध्यान से समझिएगा। आप यहां से ऐड करिएगा एक एक क्रम से, पहला पद लिख लीजिएगा, फिर इनको एक एक करके जोड़िएगा। देखिए, 5 में 5, 15 जोड़ दिया कितना हो गया? 20। 20 में 30 जोड़ा कितना हो गया? 50। 50 और 8 कितना हो गया? 58। 58 और 2 कितना हो गया? 60। क्लियर? चलिए, अब ध्यान से समझिएगा कि हमको क्या क्या चाहिए। सूत्रवा तो याद है ना? नहीं याद होगा तो कैसे पता लगेगा कि क्या क्या चाहिए? जरा ध्यान से देखिए, सूत्र लिख लेते हैं। चलिए, किसका है? माध्यक का है। तो यहां देखिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि ऊपर हम लोग मान लिख सके, है ना? तो माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है, कभी माध्यक पूछता है कभी माध्यिका। बराबर सूत्र क्या होता है भैया? तो L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ये देखिए, यही आपका सूत्र है। L प्लस, ये L है भैया, L, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। अब जरा देखिएगा कि ये क्या क्या है, कहां से आएंगे। तो ध्यान से देखना, जो संचयी बारंबारता का योग का अंतिम पद होगा ना, ये 60, यही तो n है। यही क्या है? n है। यही क्या है? n है। तो n का मान कितना हो गया भैया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। फिर देखिएगा ध्यान से, n का आधा कर दीजिए, n का आधा कर दीजिए तो 60 का आधा कितना होता है? 30। कितना होता है? 30। अब 30 इसमें देखिए कहां है, तो भैया 30 मिलेगा 20 के बाद, 30 मिलेगा 20 के बाद, तो 20 के बाद कौन सा है? 50, इसी में है आपका 30। ध्यान से समझिएगा, 20 के बाद मिलना है 30, और 20 के बाद जो 30 मिलेगा वो मिलेगा 50 के अंतर्गत। अब जो 50 है ये तीसरा पद है, इसी के ठीक सामने जाइएगा, ऐसे जाइएगा, सीधे सीधे जाइएगा, यही आपका F है, और इसके ठीक सामने जाइएगा, यही आपका L है। तो L मिल गया 20 और F मिल गया 30। अब उसके एक ऊपर जो आपका ये वाला पद मिला है ना, इसके एक ऊपर CF मिलता है, यानी माध्य पद के वर्ग का एक ऊपर, तो ये आपको मिल गया CF बराबर मिल गया 20। समझ गए ना? ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, इनको क्यों लिखना हमको, है ना? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो n का मान मिलेगा ये 60, इसी का आधा कर दीजिएगा, जो आधा होगा वो देखिएगा इसमें किसके अंतर्गत आता है। याद रहे, इसके जो रहेगा उस छोटी संख्या उसके ठीक बाद वाले में देखिएगा, और उसी के ठीक सामने जो F होगा वो F का मान होगा, जो निम्न पद होगा वो L का मान होगा, और उसके एक ठीक पहले वाला CF होगा। ठीक है, देखिए सबका मान मिल गया, और H का मान तो आपको पता ही है, अंतर होता है, तो H बराबर हो गया 10। देखिए सबका मान मिल गया, है ना? मिल गया तो कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए, L का मान कितना भैया? 20 प्लस n/2 60/2 माइनस CF का मान कितना है? 20 बटा F का मान कितना है? 30 गुड़े कितना है? गुड़े, देखिए गुड़े कितना है? 10 गुड़े कितना है? 10। अभी 10 से 30 को काट देना 3 बार में, है ना? 3 बार में काट देना। फिर देखिए ये बच गया 20 प्लस, यहां देखिए 2 से इसको काटिएगा कितना आएगा? 30। 30 से 20 घटाइएगा, बटा कितना बचा? 3। ये तो हो गया खत्म, 10 एकम 10, खत्म हो गया, है ना? यहां देखिए 20 प्लस 30 से 20 गए 10/3,
तो देखिए 20 प्लस 3 से 10 में भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितनी भी बार करते चाहिए वो उतना ही आएगा। अब यही 20 और 3 जोड़ लीजिए तो 20 3 23.33, यही हो गया आपका माध्यक, यही हो गया आपका माध्यक। समझ गए ना? तो यही एकदम सिंपल सी सवाल होती है भैया, यही तरीका है। बस इतना याद रखना, अगर माध्यक की सवाल आई है, माध्यिका की सवाल आई है तो 3 कॉलम खींचने हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कहां से आएगा? इनको जोड़ने से आएगा। जो अंतिम पद होगा उसी का आधा करना है, कभी विषम मिल जाए तब भी आधा कर लीजिएगा, एक जोड़कर आधा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आधा करोगे वो किस पद में मिल रहा है, उसी के ठीक सामने एफ मिलेगा, छोटा पद यल मिलेगा और उसके एक ऊपर सी एफ मिलेगा। बाकी एच तो पता ही है कहां से मिलता है, एन तो पता ही है, जो ये मान होता है वही एन है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं वर्ग बारम बहुलक। क्या देख लेते हैं? बहुलक। तो आइए देखते हैं बहुलक। कितना बड़ा हो गया? 30। तो आइए बहुलक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। ध्यान से देखिएगा। बहुलक, बहुलक के लिए भैया कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। जो वर्ग अंतराल है वो और जो बारंबारता है वो, वही 2 कॉलम आपको खींचने हैं। ऐसे एकदम प्यार से खींचिएगा, बाकी न्यू कुछ नहीं रहता। ध्यान देना, माध्य में बताया हूं क्या नया आएगा, बारंबारता माध्यक में भी बता दिया। माध्यिका अगर ज्ञात करनी तो संचयी बारंबारता 3 कॉलम होंगे और बहुलक में कोई कॉलम नहीं होगा, जो है पर्याप्त है। ध्यान से समझना। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, यही है आपका कॉलम। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 जो आपको दिया गया है। बारंबारता नोट कर लीजिए, 10 है इसका, 35, 52, 52, 61, 38, 29। ठीक है, ये समझ गए ना? चलिए 120, ये 29 हो गया। ठीक है, तो यहां से ये आंसर आ गया आपका। अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है। आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का सूत्र देखिए ध्यान से। बहुलक का सूत्र देखिए, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा मुझे क्या क्या चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ठीक है, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका सूत्र है। देखिए L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H बताए थे आपको सूत्र में। इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। सूत्र में एक एक चीज बताए हैं कि ये क्या है, कहां से आए हैं, इन सब का नाम भी लिखा गया है। ठीक है, अब यहां बताता हूं कैसे ये फाइंड करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा था जो F1 है ना, F1 ये आपका है, ये क्या है? ये आपके बहुलक वर्ग का, ये बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है। तो ये क्या है? 61। तो F1 का मान मिल गया 61, 61। ध्यान से देखना, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला जो है वो F0 होता है, 52 हो गया। उसके ठीक बाद वाला जो होता है वो F2 होता है, 38 हो गया। दोनों का अंतर जो है वो H होता है, दोनों का अंतर तो कितना है? 20। और यल का मान क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग के सामने वाला तो कितना है? 60। कितना है? 60। समझ गए ना? फिर से समझिएगा। हमने कहा जो सबसे बड़ा पद होगा इसमें का जो सबसे बड़ा पद होगा, बारंबारता का जो सबसे बड़ा पद होगा वही आपका बहुलक होगा। इसमें का बहुलक वर्ग आपका कौन सा है? 61 है। तो बहुलक वर्ग क्या हुआ? 60। तो यल का मान क्या मिल गया? 60। ध्यान से देखना, यल का मान क्या मिल गया? 60। देखिए यल का मान क्या मिल गया? 60। उसके ठीक सामने वाला ये क्या होता है? F1। ये देखिए F1 का मान है क्या है? 61। इसके ठीक एक पहले वाला F0, तो एक पहले वाला F0, देखिए पहले F0 आता है, फिर F1, फिर F2। ठीक है ना? समझ गए? तो ऊपर वाला F0, उसके ठीक बाद वाला ये क्या है? F2, 38। H कितना है? दोनों का अंतर कितना है? 20। L का मान 60। ठीक है, जो वैल्यू मिल गई वही रख के सॉल्व कर लेना है। बहुत ध्यान से देखिए, L का मान कितना भैया? तो L का मान है 60 प्लस
F1 का मान कितना है, F1 का मान कितना है 61, F0 का मान कितना है 52 बटा 2 गुणे 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 माइनस F2 का मान कितना भैया 38 और गुणे कितना H का मान कितना है 20। समझ गए ना, सबका मान रखा गया है, जो जो है सबका मान रखा गया है। अब ध्यान से देखना 60 प्लस 61 से 52 घटा दो तो 52 9 61 होता है, 9 बच गया। 61 दूनी तो 2 1 कम 2 और 2 छंग 12 माइनस ये दोनों तो जुड़ेंगे भैया तो 8 2 10 और 5 3 8 1 9, ये 8 2 10 5 3 8 और 1 9 और गुणे कितना 20। चलिए सॉल्व करिए। 60 प्लस 9 बटा घटाओ 2 12 से 9 गए 3 गुणे 20। ठीक है, ये संख्या मिल गई। जरा देखिएगा कट रहा है 4 5 6 20 4 8 32, अब तो नहीं कटने वाला ना, तो आप 9 5 45 बटे 8 कर लेना। चलिए यहाँ लगा देते हैं, यहाँ भी तो जगह ही है, यहाँ पे बराबर 60 प्लस ध्यान से देखना 9 5 45 बटे कितना 8। चलिए भाग दीजिए 45 में 8 8 5 40 8 5 40 दशमलव लगा दिया 5 बच गया 50 हो गया 8 छंग 48 2 बचा 20 हो जाएगा 8 दूनी 16 4 बचा 40 हो जाएगा 8 5 40। 60 में यही 5 जुड़ना है 65.625, ये आंसर है 65.625। समझ गए ना 65.625। बहुत समझदारी समझिएगा, बहुत ही क्लीन सवाल होती हैं। अगर ये सवालें आई तो आपको 4-6 नंबर देकर जाएंगी, बहुत ईमानदारी से समझिएगा। देखिए कुछ नहीं करना, केवल इसमें का सबसे बड़ा पद ढूंढना है, इसमें का सबसे बड़ा पद ढूंढना है और वो है 61। 61 जो होगा वो 1 होगा, F1 और उसके एक ऊपर 0 एक नीचे 2, F1 F0 F2 और उसी F1 के ठीक सामने का छोटा पद होगा आपका यल और दोनों का अंतर होगा H। बाकी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत? चलिए तो ये हो गया आपका सांख्यिकी। 4 और 6 नंबर के लिए इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवालें हैं, पूरे नंबर देकर जाती हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आशा है सवाल समझ में आ गई होगी, इनको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आने वाली हैं। चलिए अगले लास्ट चैप्टर प्रायिकता में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।